अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं इसका उन्वान है इस्टेब्लिशमेंट्स रोल। ठीक है, अब जिस तरह आपको पता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमेशा ही पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम होता है हुकूमत को बनाने और तोड़ने में। और जब इमरान खान की हुकूमत भी आई थी तब ये कहा गया था कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पे आए हैं। तो अब एक और मौके पे जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल की बात हो रही है। और कब हो रही है कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इसने रिक्वेजिशन दी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने की। तो उस हवाले से एडिटोरियल है कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का रोल देखा जा रहा है कि भाई क्या इस दफ़ा वो न्यूट्रल होंगे, गैर जानिबदार होंगे कि नहीं। क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई अपोजिशन को ग्रीन कोई सिग्नल मिला है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तभी वह है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। क्योंकि पहले भी इनकी पीडीएम काफ़ी इनकी कोशिशें थी हुकूमत को गिराने की, लेकिन एकदम जो इन्होंने मूव किया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वहाँ से ये देखने की कोशिश की गई है एडिटोरियल में क्या इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है कि नहीं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे रोज़ डॉन एडिटोरियल की वीडियो शेयर होती है, तो आप इस नंबर पे 0312 419 1070 यहाँ पे आप 200 रुपये पर मंथ ईजी पैसा करा के ट्रांजेक्शन आईडी सेंड करेंगे तो 24 घंटे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम डिटेल से चेक करते हैं। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है नंबर, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा इसको देखते हैं हम। ये कह रहे हैं कि जी ever since the opposition parties announced their plans of ousting Prime Minister Imran Khan through a vote of no confidence, many have been asking which side the security establishment supports. मैंने कहा एवर सिंस। अच्छा अब एवर सिंस क्या होता है? एवर सिंस होता है कि जब आप कहो किसी खास पॉइंट से उसके बाद कोई काम हुआ हो ना, जिस तरह एवर सिंस एग्जांपल देखें, ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम सिंस समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ हो उसके बाद से अगर आप कुछ चीज़ बयान करने लगे तो आपको तो एवर सिंस उसके बाद से क्या हुआ। ठीक है, और यहाँ पे एवर सिंस कैसे यूज़ हुआ है? कह रहे हैं जी एवर सिंस द ऑपोजिशन पार्टीज अनाउंस देयर प्लान्स ऑफ आउस्टिंग प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा तब से, कब से? जब से ऑपोजिशन पार्टीज ने अनाउंस किया, ऐलान किया देयर प्लान्स, अपने प्लान का। और वो प्लान क्या था? ऑफ आउस्टिंग प्राइम मिनिस्टर। आउस्टिंग होता है किसी को आप खासतौर पर ये यूज़ होता है आप किसी को एक्सपेल करो उसकी पोजीशन से, किसी बंदा पोजीशन पे हो ना, तो यहाँ पे क्या पावर से हटाने की बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। उन्होंने कहा एवर सिंस, जब से। ठीक है, जब ऑपोजिशन पार्टीज़ ने ऐलान किया इस प्लान को कि निकाला जाए, पावर से हटाया जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। किस तरह हटाया जाए? थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए लाया जाए। एवर सिंस उस वाक़े के बाद शुरू हुआ है। वो जो वाक़या था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएँ, उसके बाद से क्या हुआ है? एवर सिंस क्या हुआ है? मैनी हैव बीन आस्किंग, मतलब बहुत लोग क्या हैं, हैव बीन आस्किंग, वो पूछते आ रहे हैं विच साइड द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट, कि किस साइड को जो है ना वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट क्या है वो सपोर्ट करती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सवालिया निशान है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होगा इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लेके। द आंसर, तो मतलब इसका जवाब अब क्या है कि किस साइड को सपोर्ट करिए? दे बिलीव, वो ये समझते हैं, विल हेल्प देम प्लेस सेफ बेट्स ऑन द आउटकम ऑफ द ऑपोजिशंस नो ट्रस्ट मोशन। तो ये समझते हैं कि जी अगर उनको पता चल जाए कि इस्टेब्लिशमेंट किसे सपोर्ट कर रही है, तब क्या है? विल हेल्प देम प्लेस सेफ बेट्स, तो ये उनको मदद करेगा प्लेस करने को सेफ बेट्स। सेफ बेट्स क्या होते हैं? कि कोई एक ऐसा काम हो कि आपको पता ही हो ये होना ही है और उसमें क्या है कोई नुकसान होने का ख़तरा ना हो। वैसे वो देखें अगर आप बैट लगाएं मैच पे या किसी में, आपको पता नहीं होता क्या होगा, तो वहाँ पे आपको हारने का चांस हो जाता है। लेकिन उन्हें कह रहा है कि अगर इनको ये पता चल जाए ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट किसे कर रही है, तो वो क्या प्ले सेफ बैट कर सकेंगे। इसका ये मतलब यह है कि आपको पता हो कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेफ बेट इस तरह है कि नुकसान कम से कम हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जी जब उनको पता चल जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट किसे सपोर्ट कर रही है, तो वही जो है ना वो इस सारे मसले से, बुरान से निकल सकेगी वो पार्टी। अच्छा, The answer they believe will help them place safe bets on the outcome of the opposition's no trust motion। क्या वो उनको पता चल जाए कि कौन इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ है, तो उनको ये आसानी पैदा करेगा इस बात को तयन करने में कि ये आउटकम है, ये नतीजा है ऑपोजिशन के नो ट्रस्ट मोशन का, वो क्या होगा। अच्छा, given the military's long-standing sway over Pakistan politics and influence on virtually every political party, including many posing as anti-establishment outfits, this is not surprising। अच्छा, अब क्यों ये मिलिट्री को इतनी अहमियत, इस्टेब्लिशमेंट को अहमियत दी जा रही है? क्योंकि देखें ये हर चीज़ की एक हिस्ट्री होती है। गिवन क्या होता है? गिवन किसी को देखते हुए, किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अगर इसको हम देखें ना, गिवन आप कहते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट। ठीक है, और इसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं? किसी चीज़ को दूसरी चीज़ को देखते हुए। ठीक है, और ये किस चीज़ को देखते हुए ये बात करें? ये मिलिट्री का लॉन्ग स्टैंडिंग स्वे है।
ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग होता है अरसे से, सुए होता है हमारे पास कंट्रोल इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने कहा अरसे से ये मिलिट्री का क्या है इन्फ्लुएंस रहा है किस पे, ओवर पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, एंड इन्फ्लुएंस ऑन वर्चुअली एवरी पॉलिटिकल पार्टी, और इनका जो है ना इन्फ्लुएंस रहा है, असर रहा है किस पे, हर, अच्छा ये कह रहे हैं कि जी इनका इन्फ्लुएंस रहा है, असर रहा है किस पे, ऑन वर्चुअली एवरी पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी पे इंक्लूडिंग इसमें शामिल है मैनी पोस्टरिंग एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट आउटफिट्स, और इसमें वो भी शामिल है ये पोस्टर करते हैं। पोस्टर क्या होता है, ऐसा बिहेवियर जिससे आप साबित करने की कोशिश करो, कोई मिसलीड करने की कोशिश करो, तो वो क्या साबित करने की कोशिश करते थे, पोस्टर क्या करने की कोशिश करते थे, एज एंटी एस्टेब्लिशमेंट आउटफिट्स, क्या हैं वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, और ये बिल्कुल भी उन्होंने कहा हैरानकुन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं कि पीटीआई का इस सारे सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। So far the PTI leadership has maintained that the security establishment is with Pakistan। उन्होंने कहा अब तक जो पीटीआई लीडरशिप है उसने मेंटेन किया है, बरकरार रखा है कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। इंसिस्टिंग दैट इट स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, और इस चीज़ पर उन्होंने जोर किया, इंसिस्ट किया कि ये क्या है, इट स्टैंड्स विद द गवर्नमेंट, कि वो खड़ी है गवर्नमेंट के साथ इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स, इन इस कड़े वक्त में। हाउएवर ताहम The combined opposition contends that the establishment is now neutral। लेकिन अब क्या है, जो combined opposition है वो क्या है, कंटेंट करती है। कंटेंट करना होता है कि जब आप किसी असर्ट करते हो, किसी आर्गूमेंट में अपना कोई क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो, तो इन्होंने क्या कंटेंट किया है कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या है, इज़ नाउ न्यूट्रल, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, गैर जानबदार है, यानी किसी एक तरफ उनका जुगाड़ नहीं है। इम्प्लाइंग डैट, इससे हम अखज़ क्या कर सकते हैं, इट नो लॉन्गर बैक्स द रूलिंग पार्टी, कि ये अब नहीं बैक करती, सपोर्ट करती रूलिंग पार्टी को, उस पार्टी को जो हुकूमत में है, फॉर विच इट एलिजिडली पेव्ड द वे फॉर इलेक्टोरल सक्सेस इन 2018, और जिसके लिए जो है ना एलिजिडली मुबैना तौर पे पेव द वे, जिसने क्या है मुबैना तौर पे इसने क्या है एक आसानी पैदा की थी उस पार्टी के लिए। पेव द वे क्या होता है, मेक इट ईजियर फॉर समथिंग टू हैपन, समवन टू डू समथिंग, तो उन्होंने कहा उसके लिए आसानी पैदा की थी। तब ये 2018 की बात कर रहे हैं, किस चीज़ पे, फॉर इलेक्टोरल सक्सेस इन 2018, जो 2018 में जीते थे। तो ऐसा मुबैना तौर पे एलिजिडली कहा जाता है कि इन्होंने रास्ता हमवार किया था पीटीआई के लिए, उनकी जो इलेक्टोरल सक्सेस थी कब, 2018 में। Indeed, यकीनन, there is no evidence so far to show that the establishment is behind the opposition's move against Imran Khan। उन्होंने कहा अब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है अब तक कि जी जिससे ये पता चले कि इस्टेब्लिशमेंट है ना वो है इसके पीछे, अपोजिशन की वो मूव है, ये फैसला है अगेंस्ट इमरान खान, ये इमरान खान के लिए ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। Yet many have doubts regarding the security establishment's neutrality in the crisis। लेकिन उन्होंने कहा फिर भी जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को शक है, डाउट है किससे मुतालिक कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी है, गैर जानबदारी है, किस में, इन द करंट क्राइसिस, जो मौजूदा क्राइसिस है, बहरान है, ठीक है। Unfortunately, the establishment has a long history of meddling in politics। अच्छा अब ये क्यों सारा इस एस्टेब्लिशमेंट पे जो है ना वो जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देखा एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना कोई हिस्ट्री रही है क्या करने के, मेडलिंग इन पॉलिटिक्स। मेडल करना क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के इंटरफेयर करते हो, मुदाखलत करते हो, क्योंकि इनका एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना हिस्ट्री रही है, तारीख रही है मुदाखलत करने की पॉलिटिक्स में, तो इसलिए है ना उनके रोल को क्या है इतना अहम दिया जा रहा है और इस तरह उसको डिस्कस किया जा रहा है। इट हैज़ डायरेक्टली रूल्ड द कंट्री फॉर 3 decades, और इसने क्या है मार्शल लॉ के ज़रिए है ना वो कंट्री को क्या है रूल किया है, आप कह लें कि जी 3 decades यानी कि 30 सालों तक ये डायरेक्टली जो है ना इन्होंने हुकूमत की है मुल्क पे, इसकी बात हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की। Analysts have pointed out that when not ruling directly, it has pulled strings from behind the scenes to oust elected governments, propped up pressure grips, created divisions in parties to split their vote bank, financed opposition parties to destabilize elected setups, etc। अच्छा अब ये क्या बता रहे हैं कि क्या माजी में जो है ना वो किरदार रहा है इस्टेब्लिशमेंट का। उन्होंने ये कहा है कि जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, ये इशारा किया इस तरफ कि जी जब ये रूल नहीं भी कर रहे होते थे 30 सालों का, 3 decades का, तो उन्होंने कह दिया कि जी इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली है ना इसने रूल किया, लेकिन उन्होंने कहा जब ये नहीं भी रूल करते थे तो इट हैज़ पुल्ड स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। पुल स्ट्रिंग करना क्या होता है, जब आप किसी दूसरे को इवेंट्स को या किसी दूसरे शख्स के एक्शंस को क्या है खुद कंट्रोल करते हो, ठीक है। पावर में तो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली नहीं होती थी इन्वॉल्व, लेकिन क्या है वो पुल स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड करते थे, यानी कि पीछे इसके वही होते थे, वही इनसे वो फैसले करवाते होते थे, ठीक है। जिस तरह कठपुतली समझ लेना, सामने कोई चीज़ नज़र आ रही थी, पीछे डोरे को है दूसरा खींच रहा होता है, तो ये बात कर रहे हैं कि जब वो सामने नहीं भी थी हुकूमत में तो पीछे से सारा कंट्रोल कौन कर रही होती थी, मिलिट्री कर रही होती थी। इट हैज़ पुल्ड स्ट्रिंग्स फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स टू आउस्ट, और क्यों ये करते थे कंट्रोल आर्मी वाले, इस्टेब्लिशमेंट वाले, टू आउस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, कि वो पावर से हटाएं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को,
प्रॉप्ड अप प्रेशर ग्रुप्स, प्रॉप अप होता है किसी की मदद करना, इंकरेजमेंट करना, सपोर्ट देना, ठीक है। तो सपोर्ट करते थे प्रेशर ग्रुप्स को, क्रिएटेड डिविजन एंड पार्टीज़, और वो ये खलीज पैदा करते थे पार्टीज़ में, क्यों? टू स्प्लिट देयर वोट बैंक, ताकि वोट बैंक को तोड़ा जा सके। फाइनेंस ऑपोजिशन पार्टीज़, फिर फाइनेंस करते थे अपोजिशन पार्टीज़ को, किस लिए? टू डिस्टेबलाइज इलेक्टेड सेटअप्स एक्सेट्रा, ताकि वह डिस्टेबलाइज किया जा सके इलेक्टेड सेटअप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब ये सारा बता रहे हैं कि इस वजह से है ना वो आर्मी, इसमें एस्टैब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि उनका रोल कितना है हमें, कि अगर हम तारीख देखें तो भरी हुई है, उन्होंने ये सारे काम किए थे। अच्छा, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स ग्रिप ऑन पॉलिटिकल पावर, और ये सारा काम क्यों इन्होंने किया था? ताकि वह है ना मेंटेन कर सके, बरकरार रख सके अपनी ग्रिप, अपनी गिरफ्त किस पे? पॉलिटिकल पावर पे। तो ये सारा काम किसने किया था? एस्टैब्लिशमेंट ने। अच्छा it is widely perceived that politicians have always needed the armed forces support to come to power. उन्होंने कहा ये हमेशा से है ना ये परसीव किया जाता था, ये ख्याल किया जाता था कि politicians जो है have always needed, उनको हमेशा से ज़रूरत रही है क्या करने की? किसकी ज़रूरत रही है? आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरत रही है, उनकी सपोर्ट की। क्यों रही है? टू कम टू पावर, ताकि वो यह है वो इक़्तिदार में आ सकें, पावर में आ सकें। अच्छा, और कह रहे हैं वी हैव सीन politicians occasionally stand up to the military's dominance and political interference, but there has never been a dearth of civilian leaders willing to do the establishment's bidding for a share in power. उन्होंने कहा हमने देखा है पॉलिटिशियंस को ओकेजनली होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो उन्होंने क्या किया था? स्टैंड अप किया था किसी के अगेंस्ट। स्टैंड अप करने का मतलब होता है कि आप रेजिस्ट करो। तो उन्होंने कुछ ऐसे थे पॉलिटिशियंस जिन्होंने रेजिस्ट किया था मिलिट्री की डोमिनेंस को और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को, सियासी मदाखलत को। बट देयर हैज़ नेवर बीन अ डार्थ ऑफ सिविलियन लीडर्स, लेकिन नहीं रही है एक डार्थ ऑफ सिविलियन लीडर्स। डार्थ होता है किस चीज़ की? स्केर्सिटी, कमी नहीं रही है सिविलियन लीडर्स की, विलिंग टू डू द एस्टैब्लिशमेंट्स बिडिंग, कि वो तैयार होते थे एस्टैब्लिशमेंट की बिडिंग करने को। टू डू द बिडिंग, इसका क्या मतलब होता है? कि आप वो काम करो या आपको कहा गया हो, ख़ासतौर पे किसी ऐसे शख्स की तरफ से क्या है ये कोई जिसके पास कोई पोजीशन हो, कोई अथॉरिटी हो। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी बहुत कम पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने रेजिस्ट किया मिलिट्री की डोमिनेंस को, लेकिन सियासी मदाखलत को, लेकिन जो है ना वो कमी नहीं रही है सिविलियन लीडर्स की, जो तैयार होते थे कि हम किसी तरह है ना इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो काम करें ताकि उन्हें शेयर मिल सके पावर में, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में क्या हुआ है? एस्टैब्लिशमेंट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रोल बियॉन्ड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी टू गवर्नेंस एंड फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। और इनका पिछले कुछ सालों में एस्टैब्लिशमेंट ने अपना रोल बढ़ाया है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी से लेके किस तरफ? गवर्नेंस की तरफ, और फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इसमें भी क्या है इनका रोल रहा है। इट इज़ not incorrect to say that its presence can be felt in every sphere, including the media, judiciary and business. तो उन्होंने कहा ये गलत नहीं होगा ये कहना कि इसकी वो प्रेजेंस है, इसकी वो मौजूदगी है एस्टैब्लिशमेंट की, उसको कैन बी फेल्ट, उसको महसूस किया जा सकता है इन एवरी स्फीयर, हर जगह उसको महसूस किया जा सकता है। और उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें मीडिया है, जुडिशरी है और बिजनेस है। लिटिल वंडर क्या होता है कि जिस चीज़ में आपको होगी जी कोई हैरानी की बात नहीं, इसलिए सब कुछ बता के हिस्ट्री बता रहे हैं। लिटिल वंडर यानी इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। That the current setup under Imran Khan, he was allegedly aided by the intelligence agencies in the 2018 polls, is labelled as a hybrid regime. तो उन्होंने कहा इस बात में लिटिल वंडर यानी इस बारे में कोई हैरानी की बात नहीं कि जो करंट सेटअप है, अभी इमरान खान के पीटीआई हुकूमत की बात कर रहे हैं, हु वाज allegedly, जो मुबैना तौर पे क्या है उसको उसकी मदद की गई थी किसकी जानिब से? इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से 2018 इलेक्शंस में। इज़ लेबल्ड, उसको क्या कहा जाता है? एज अ हाइब्रिड रिजीम, उसको हाइब्रिड रिजीम का नाम दिया जाता है। हाइब्रिड रिजीम क्या होती है? ये आप इस तरह समझें कि जी ये टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिजीम होती है जो किस चीज़ के रिज़ल्ट के तौर पे सामने आती है। आप इसको कह लें कि जी मतलब इनकम्प्लीट ट्रांजिशन होती है। एक मिनट, इसमें मैंने किधर लिखा था? मिक्स टाइप ऑफ पॉलिटिकल रिजीम होती है, मतलब डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते ना कि जी अपने तौर पे करके आई है, वो क्या है? हाइब्रिड रिजीम होती है। और ये किस चीज़ का नतीजा होती है? इनकम्प्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन रिजीम टू अ डेमोक्रेटिक वन। तो मुकम्मल तौर पे क्या है, आप इसको डेमोक्रेटिक रिजीम नहीं बोल सकता है, हाइब्रिड रिजीम। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जी 2018 में ये भी इल्ज़ाम लगता था मुबैना तौर पे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने मदद की थी पीटीआई की 2018 में। अच्छा, the establishment responds forcefully to every civilian effort to limit the military to its constitutional function of defending the nation against foreign aggression by undermining elected governments and distorting democracy. उनका एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो जवाब देती है फोर्सफुली, बड़ी ताकत के साथ। किसके साथ? कि जब भी जो है ना सिविलियन एफर्ट की जाती है कि लिमिट किया जा सके, महदूद किया जा सके मिलिट्री को, ये उसका आइनी फंक्शन है, आइनी किरदार है। और वो किरदार क्या है? डिफेंडिंग द नेशन
अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन। ये असल में तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन तो ये है इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट जो है ना जब लिमिट करने की कोशिश की जाती है, इनका जो रोल है इसका सिविलियन गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश की जाती है मिलिट्री का जो रोल है उसको महदूद करने की, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये अंडरमाइन करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को, उनकी इफेक्टिवनेस को कम करते हैं, डिस्टॉर्टिंग डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को क्या है मसख करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी टाइम क्या है, द प्रिटेंस ऑफ न्यूट्रलिटी एंड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशंस इज़ केप्ट अप। लेकिन साथ ही जो है ना वो जो एक दिखावा होता है न्यूट्रलिटी का, गैर जानबदारी का, सपोर्ट का, किसके लिए, डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशंस, जो जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं, जमहूरी हुकूमतें होती हैं, इस कैप्ट उसको क्या है बरकरार रखा जाता है। ठीक है, उसको वेल कैप्ट रखा जाता है। Military spokesman told the press in January that the army did not need to enter the political fray, nor should it be dragged into it in response to the opposition's allegations of political meddling. उन्होंने कहा, जो मिलिट्री स्पोक्समैन था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जनवरी में कि आर्मी को नहीं ज़रूरत कि वो एंटर हो पॉलिटिकल फ्रे में। पॉलिटिकल फ्रे क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे क्या है लोग विच पीपल ऑर्गेनाइजेशंस कम्पीट फोर्सफुली। ठीक है, तो उन्होंने कहा मिलिट्री स्पोक्समैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जनवरी में कि आर्मी को ज़रूरत नहीं है कि वो इसमें पॉलिटिकल जो है वो कम्पीट करें। ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जी पॉलिटिकल लीडर्स उनके साथ जो है ना वो क्या है कम्पीट करें, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जी फ्रे एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप क्या इन्वॉल्व होते हैं। तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी आर्मी को ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है सियासी फ्रे यानी सियासी एक्टिविटी में क्या है इन्वॉल्व हो, नॉर शुड इट बी ड्रैग्ड इनटू इट। उन्होंने कहा ना तो ये इसको ज़रूरत नहीं है एंटर होने की पॉलिटिकल सिचुएशन में, और ना ही जो है ना इसको ड्रैग किया जाना चाहिए, इसको घसीट के उसमें लाना चाहिए सारी सियासी सिचुएशन में। और ये किस चीज़ के जवाब में इन्होंने कहा था जनवरी में, इन रिस्पॉन्स टू द अपोजिशन एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल मेडलिंग। जब इन्होंने ये जवाब दिया था, ये अपोजिशन के एलिगेशंस थे, इल्ज़ाम थे किस चीज़ के, ऑफ पॉलिटिकल मेडलिंग के सियासी तौर पे जो है ना मुदाखलत के इल्ज़ाम थे, उसके जवाब में इन्होंने कहा कि जो मिलिट्री स्पोक्समैन ने कहा कि जी आर्मी को ज़रूरत नहीं है इस पॉलिटिकल सिचुएशन में एंटर होने की, और ना ही इनको वहाँ पे धकेला जाना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को। ठीक है, अच्छा लास्ट लाइन कह रहे हैं जी, इफ़ द मिलिट्री लीडरशिप रियली मेंट दिस, उन्होंने कहा अगर मिलिट्री लीडरशिप वाकई ये कहती है कि भाई हम ये नहीं पॉलिटिकल सिचुएशन में आना चाहते और ना हमें धकेला जाए, तो उसमें क्या है, हियर इज़ अ चांस टू प्रूव। तो अब ये चांस है कि वो प्रूव करें इट्स स्टांस, जो इनका स्टांस है, इनका मौक़िफ़ है, एंड रिफ्रेन फ्रॉम साइडिंग विद आइदर द रूलिंग पार्टी, और रिफ्रेन करें बाज रहें फ्रॉम साइडिंग यानी साइड लेना किसकी, विद आइदर द रूलिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी के साथ, और द अपोजिशन या अपोजिशन के साथ, इन देयर डेमोक्रेटिक फ़ाइट इन असेंबली। इनका डेमोक्रेटिक जमहूरी इनका ये फ़ाइट है किसमें, असेंबली में। ठीक है, तो इनका ये मौका है इस्टेब्लिशमेंट के पास कि मतलब ठीक है, उसने स्पोक्स पर्सन ने उसने कह तो दिया है कि जी पॉलिटिकली है ना वो आप हमें ना इन्वॉल्व करें, ना इसको आर्मी को धकेला जाए सारे सियासी मंजरनामे में, लेकिन अब चांस है कि वो ये साबित करे कि वाकई उन्होंने कहा है उनको, मतलब वो लेटर एंड स्पिरिट में उसको क्या है इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो उन्होंने कहा अब वो वक्त है वो किसी की भी साइड ना लें, न्यूट्रल रहें, ना वो रूलिंग पार्टी की साइड लें, ना ही वो अपोजिशन पार्टी की साइड लें, और किस चीज़ में, ये इनकी डेमोक्रेटिक फ़ाइट है कहाँ पे, असेंबली में। तो बेसिकली ये इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से बात किया गया था कि क्या ये न्यूट्रल रह पाते हैं कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो अब ये काफ़ी अहम है। बाकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम डिटेल डील करें, और वैसे हम रोज़ डॉन एडिटोरियल करते हैं, मेरी कोशिश होगी कि अब हम ना कोई फॉरेन अफेयर या दूसरे मैगज़ीन से भी है ना, इकोनॉमिस्ट या कहीं और से भी फ़ॉरेन जो ओपिनियन देने वाले हैं उनके भी है ना मैं शामिल कर सकूं। बाकी नंबर एक बार अब दोबारा देख लें, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो डेली एडिटोरियल वीडियो डॉन हाईलाइट्स पीडीएफ्स के लिए, तो ये आप यहाँ पे मुझे 200 रुपीज़ इसी पैसा करके शामिल हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप DM एडिटोरियल ग्रुप में। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।